91 नंबर। एक व्यक्ति को नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट लगता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। डेट मीन्स कि ये y का वैल्यू गिवन है। तो धारा के बहाव दर ज्ञात करें। अच्छा, धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर। अच्छा, ये तो आपका ये हो गया ना डिस्टेंस। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया, क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। फिर टाइम गिवन है कि 35 किलोमीटर जाने में कितना लगता है। फिर क्या हुआ, फिर अगला पल में कह रहा है कि वह ये पाता है कि 5 किलोमीटर तय कर, मतलब जितना मैं करता उतना में वो धारा को 4 किलोमीटर में तय करता है ना। डेट मीन्स कि यहाँ पे मेरा डिस्टेंस जो है सेम है। तो ये बताइए कि इसको हमको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या, कि सबसे पहले हम लोगों को चाहिए डी और यू का वैल्यू। तो डी और यू का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा। तो आपको एक हिंट गिवन है यहाँ पे। आपको एक हिंट गिवन है क्या, कि 5 किलोमीटर तय करने में, यही आपको हिंट गिवन है कि 5 किलोमीटर तय करने में उसको कितना समय लगता है और धारा के विरुद्ध कितना लग रहा है, 4 किलोमीटर लग रहा है। हम लोगों को पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये पता है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डाउनवर्ड जाने में, मतलब धारा के अनुकूल जाने में कितना लग रहा है, कितना स्पीड लग रहा है, तो मुझे नहीं पता, है ना। मुझे नहीं पता तो मैंने डी ही मान लिया। फिर क्या है, 4 किलोमीटर जाने में कितना अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है तो नहीं पता, तो यू ही मान लिया। अच्छा, ये 4 को मैं इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, ये वाला 4, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बताइए कि डी और यू का क्या यहाँ पे मेरा रेशियो नहीं मिल जाएगा। तो बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ से मेरा डी अपॉन यू का रेशियो मेरा मिल जाएगा 5:4। अब ये बताए कि डी और यू का अगर रेशियो मिल चुका है तो हम लोग यहाँ से, मतलब डी का और यू का, डी का हमारे पास रेशियो आ चुका है 5 और यू का हमारे पास कितना है 4, 5 और 4। तो यानी स्पीड का रेशियो हम लोग को मिल चुका है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए एक्स या वाई। अच्छा, एक्स और वाई तो वहाँ पे रिजर्व हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे के मान लेते हैं, 5 के और 4 के, ठीक है। तो अब हम लोगों को टाइम की इक्वेट कर देंगे जो हम लोग को पता है, क्योंकि टाइम हम लोग को गिवन है कितना, 10 घंटा 30 मिनट। 10 घंटा 30 मिनट, डेट मीन्स कि हम लोग को डी का वैल्यू मिल चुका, मतलब स्पीड मिल चुका है। स्पीड हम लोग इसको रियल वैल्यू मानेंगे बोला था रेशियो में ही, कि कभी भी रेशियो में हम लोग करते हैं तो उसको रियल वैल्यू मान के ही हमेशा उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको करते हैं। तो टाइम इसको टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सभी को पता है। फिर क्या हो जाएगा कि 35 किलोमीटर, ठीक है। 35 किलोमीटर जाने में, 35 किलोमीटर दूरी तय करने में, जाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पीड लग रहा है, तो 5 के, ये हमारा 5 के स्पीड है। प्लस जाने और आने में दोनों में, डेट मीन्स की 35, डिस्टेंस तो मेरा 35 किलोमीटर ही है और स्पीड मेरा उस वक्त कितना था 4 के। ये हमारा डाउनवर्ड्स का है, ये हमारा अपवर्ड्स का है, मतलब ये नजदीक धारा के अनुसार और ये धारा के विपरीत सर। तो दोनों में टाइम कितना लग रहा है, ये टाइम को मैंने इक्वेट कर रहा हूँ, टाइम के इक्वेट, क्योंकि यहीं पे हमको हिंट गिवन है कि आपको टाइम ही इक्वेट करना है। तो इसको कर दीजिए 10 घंटा 30 मिनट। 10 घंटा 30 मिनट यानी कितना हो जाएगा, साढ़े 10 घंटा, है ना। साढ़े 10 घंटा को ये बताए कि मैं इसको इसको मैं, हाँ, 21/2 आवर लिख सकता हूँ। क्या कोई दिक्कत होगा, नहीं। ये भी क्या है, उतना ही मेरा है, 10 घंटा 30 मिनट को ही रेफर कर रहा है। क्यों मैंने इस किया
क्योंकि यहाँ मैं 35 देखा तो मेरा ये इजीली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए मैं इस फॉर्मेट में लिख लिया। क्योंकि आपको एग्जामिनर भी ना आपको इस फॉर्मेट में देगा ही जो आपको इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 मिनट 30 मिनट या फिर मिनट में लिखे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा। तो चलिए 7 सभी में कॉमन है, कॉमन लेकर मैं काट कर दे रहा हूँ। तो 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×21, ठीक है, यानी 5 और कोई और कट रहा है यहाँ, तो बिल्कुल 5 से ये कॉमन लेकर इसको भी कट कर देंगे तो 5 ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरा बच जाएगा वो बच जाएगा मेरा यहाँ पे 4k है ना, 4k और ये डेट मीन्स की 4 और ये हो जाएगा 5, डेट मीन्स की 4 + 5 और नीचे क्या है मेरा 4k, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 4k = कितना मेरा है 3/2। इसको और सोल्व करेंगे तो 5×4=9/4k = 3/2, ठीक है। तो यहाँ से k = कितना आ जाएगा, k = आ जाएगा 9×18 3 3 ये 3 यानी 3/2, यानी k का वैल्यू मुझे मिल चुका है, k का वैल्यू मुझे मिल चुका है कितना 3/2। यहाँ से सारा कट जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट में कर दिया हूँ, 2 × 4 ये भी कट जाएगा, तो 3/2। तो k का वैल्यू 3/2 आ चुका है। तो k यहाँ पे क्या था, तो k मेरा यहाँ पे ये वैल्यू था। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, धारा के बहाव दर ज्ञात करें। धारा के बहाव दर डेट मीन्स की y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो y = क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये धारा के विरुद्ध है ना, डेट मीन्स की d - u, वही तो होता है d-u/2। तो 5k - 4k, मैं यहीं पर वैल्यू पुट नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, बाई कितना होता है 2, ठीक है। ये मेरा ये बिल्कुल यहाँ से मैं लिया हूँ y का वैल्यू, और y का वैल्यू यहाँ पे जस्ट हम लोग को पुट कर देना है, मतलब यहाँ पे जस्ट रख देना 5k की जगह पर क्या रख देना, k की जगह पर 3/2 और k की जगह पर 4/2। डेट मीन्स कि अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4k में से 5k में से 4k जाएगा तो कितना आ जाएगा k/2 है ना, ये दोनों में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा k/2 डेट मीन्स कि कितना आ जाएगा, k का वैल्यू मेरा 3/2 है, 3/2 है और ये 2 है, डेट मीन्स कि कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना, 2 × 2 यानी 3/4, यानी 3/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना है, यानी 0.7, यानी 0.7 km/h। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, अगर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे 3/4 है, ये 3/4 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.7 km/h, ठीक है। चलिए 91 नंबर, 96 नंबर, टोटल में 100 सवाल करवाया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिसमें कि पूरा मिक्स था, वो मॉडरेट लेवल तक करवाया हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 2 जगह है, ठीक है, 2 जगह है, 108 किलोमीटर दूर है, मतलब 2 पॉइंट आप ले लीजिएगा, फिगर के तौर पर बनाइएगा तो जो उससे क्या 108 किलोमीटर दूर है। 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब अपोजिट साइड में चल रही है, डेट मीन्स कि एक इस साइड से चल रही है तो एक हमारा इस साइड से चल रही है। एक नाव सफर करती है और दूसरी धारा के प्रतिकूल चलती है, उनकी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और 13 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमानुसार है, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपका मीटिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद वे आपस में मीट करेंगे। तो ये सवाल ये बताइए कि बिल्कुल वही नहीं है, बिल्कुल रिलेटिव स्पीड जैसा, जो रिलेटिव स्पीड हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर ट्रेन में भी पढ़े थे कि कब मिलेगा ट्रेन आपस में, यानी यहाँ पे मुझे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मेरा काम आएगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम आएगा, डेट मीन्स कि क्या बोला जा रहा है आगे, आप इसको फिगर के तौर पर अगर आप लिखना चाहोगे इसको, तो इस फॉर्मेट में कहा जा रहा है, ठीक है। ये हमारा 2 डिस्टेंस है, एक हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है और एक हमारा यहाँ से यहाँ हमारा डिस्टेंस है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि इधर से जो जा रहा है
इधर से जो भी जा रहा है तो कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो 14 किलोमीटर तो उसका तो होगा ही। मतलब अगर सपोज कि ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए का जो 14 किलोमीटर जो चल रहा है उसका तो स्पीड तो अपना होगा ही, साथ ही साथ और किसी का स्पीड जुड़ेगा तो बिल्कुल बोलोगे कि हाँ सर जुड़ेगा, तो किसका स्पीड जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा उसका जो धाव का जो चाल होगा, धाव धारा का जो स्पीड होगा, ये हमारा ए का हो जाएगा। अगर बी का अगर मैं देखूँ तो बी का अपना स्पीड कितना है, बी का अपना स्पीड है 13 किलोमीटर, बी का है अपना 13 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड उसका है ही, साथ में साथ ये अपोज करेगा, मतलब नदी की धारा इस ओर से है तो इसको अपोज करेगा कि नहीं, रोकेगा कि नहीं, यानी उसमें जो भी उसका स्पीड होगा उससे वो क्या होगा, माइनस वाई हो जाएगा, मतलब नदी की धारा का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यही अगर आप इतना समझ जाते तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 108 किलोमीटर। तो यहीं से हमसे पूछा जा रहा है टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो स्पीड है तो दोनों का मीटिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, डेट मीन्स कि इसका स्पीड आपस में क्या होगा ये बताइए। इसका स्पीड रिलेटिव स्पीड में हमारा क्या होता है, तो बोले सर हमारा जो रिलेटिव स्पीड होता है वो अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, हमारा ऐड हो जाता है ना, तभी हम लोग मीटिंग पॉइंट हम लोग निकाल सकेंगे। डेट मीन्स की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डेट मीन्स की आर एस। डिस्टेंस हमारा है 108 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड हमारा कितना है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितना है, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर मतलब डायरेक्ट मैं 14 नहीं लिखता हूँ, 14 प्लस वाई और क्या हो जाएगा, प्लस 13 - वाई, यही हो जाएगा। ठीक है, कि और कुछ होगा नहीं ना। तो अब यहाँ से देखिए वाई वाई आपस में कट जाएगा, वाई वाई ऑलवेज कट जाएगा। आप अगर इस टाइप के सवाल अगर प्रैक्टिस करते हैं ना तो डायरेक्ट आप क्या लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख पाओगे 108 और 34 17 27, डायरेक्ट आप ये लिख पाओगे, मतलब 108 और 14 3 क्या हो जाएगा, 34 17 27, डायरेक्ट आप यही फॉर्मेट में लिखोगे। तो क्या आ जाएगा आपका, ये इसकी सॉल्व कीजिएगा, 27 चौके कितना होता है, 7 चौके 28, यानी 4 किलोमीटर, सॉरी 4 मिनट। मिनट में क्या आवर में है, हाँ आवर में है, क्योंकि किलोमीटर में तो सारा ये आवर में होगा। तो देखिए आपका जो भी कॉन्सेप्ट है सारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, कुछ अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बस जो बेसिक था कि धारा के अनुकूल जाएगा तो उसका स्पीड के साथ साथ नदी का भी स्पीड जुड़ जाएगा, फिर हवा का भी जुड़ जाएगा, और अपोज में चल रहा है हवा के, यानी नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चल रहा है तो वहाँ पर स्पीड माइनस हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और बाकी सेम टू सेम हमारा टाइम स्पीड और डिस्टेंस का ही है, और इसमें कुछ अलग नहीं है। चलिए 3 सवाल और बचा हुआ है, 97 नंबर, खुद से आगे कोशिश कीजिएगा। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है सब का सब आपसे बिल्कुल बेसिक है। हम मॉडरेट लेवल का लोग समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो सारा आपका बेसिक से आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, ये भी कोई अलग चैप्टर नहीं है ये। देखिए ए और बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। अच्छा ये हो गया क्या, नहीं नहीं ये तो अभी है। ए और बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है, दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी से चलना आरंभ करती है, क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल। ठीक है, यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः 9.6 किलोमीटर और प्रति घंटा और 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे कितने समय में मिलेंगे। मतलब सेम टू सेम सवाल है, कुछ अंतर नहीं है, जो इसके पहले मैं करवाया ना बिल्कुल वही सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। डेट मीन्स कि यहाँ भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम आएगा और यहाँ से टाइम पूछा जा रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है क्या, स्पीड, है ना। मतलब अगर मैं फिगर भी बनाऊंगा तो फिगर भी मेरा सेम ही बनेगा। अगर फिगर के तौर पर अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप इस फॉर्मेट में देखिए कि ये मेरा लोकेशन है ए से बी, ठीक है, ए है और बी है, कोई पर्सन है पी या क्यू या फिर कुछ भी मान लीजिए। डिस्टेंस हमारा 174 किलोमीटर है, ये जा रहा है, ए वाला जो स्थान वाला जो पर्सन था वो जा रहा है 9.6 किलोमीटर पर आवर से।
और ये हमारा जा रहा है कितना, यहाँ पे क्या है आपको स्पीड इसका भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 19.4 किलोमीटर पर आवर से। अब ये बताइए कि y का वैल्यू, y का मतलब इसका तो अपना स्पीड है ही, साथ ही साथ किसका जुड़ जाएगा, साथ ही साथ y का जुड़ जाएगा, और ये अपोजिट में चल रहा तो साथ ही साथ ये y का घट जाएगा। तो आपस में तो घट जाता है ना, मतलब कट जाता है ना, लास्ट में मैंने अभी दिखाया है ना, बेसिक्स अगर आप बनाते हो तो बिल्कुल कट जाता है आपस में। तो हम लोग को टाइम इक्वल टू सिर्फ क्या करना है, टाइम इक्वल टू कुछ नहीं करना है, जस्ट हम लोग को 9.6 और 19.4 हम लोग को ऐड कर देना है। अगर 9.6 और 19.4 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 6 यानी पूरा मिलकर एक बन गया, तो 28 एक 29 यानी 29 है ना, तो 29 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, देखता हूँ, 6 9 54 4 7 1 बिल्कुल, यानी 6 टाइम्स में कट जा रहा है, डेट मीन्स कि 6 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बिल्कुल है, तो अगर प्रैक्टिस करते करते आपको खुद आइडिया आ जाएगा क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। तो ट्रिक के मतलब इसको लोग ट्रिक की नज़र से भी याद कर लेते हैं, तो आप लोग उससे भी याद कर सकते हो। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग टोटल डिस्टेंस, तो टोटल मतलब जो भी डिस्टेंस है हमारा, तो डिस्टेंस अपन कितना, जो आपका जो स्पीड गिवन है वही जस्ट आप लोग ऐड कर दो, वही आप लोग ऐड कर दो, मतलब सम ऑफ क्या, स्पीड, बस जो आपको गिवन है चार जो है जस्ट वही आप कर दीजिएगा। तो इसी को लोग ट्रिक की नज़र से देखते हैं। ठीक है, और ये आपका बेसिक मेथड हुआ। चलिए 98 नंबर, बुक में देखोगे तो बहुत सारे इस टाइप का ट्रिक गिवन है आपको, जब बेसिक से करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा इस ये बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए, एक नाव बहाव के साथ और वापसी में धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है, बहाव की तुलना में प्रतिकूल यात्रा में 3 गुना समय लेती है। यदि नाव की गति अस्थिर पानी में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी। चलिए सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान गौर करोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस आपका सेम है ना, बिल्कुल वही बात हो गया जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, मतलब परसों के क्लास में जो लास्ट में करवाया था, लास्ट टॉपिक्स। ये आपका क्या है कि टाइम स्पिन डिस्टेंस का लास्ट कॉन्सेप्ट होता है बोट एंड स्टीम का। तो क्या है कि 3 गुना समय लेती है, 3 गुना समय लेती है, डेट मीन्स कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक आपका एक ले रहा तो दूसरा क्या लेगा, 3 गुना ले रहा है ना। यदि नाव की गति अस्थिर पानी में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि क्या कि एक्स, एक मिनट, एक नौ भाव के साथ और वापसी में धारा की प्रतिकूल यात्रा करती है। अच्छा, तो चलिए आगे आप लोग सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल जैसा हम लोग करते आ रहे थे। हिंट मैं वही दूंगा कि डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस हमारा सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस हमारा सेम है, क्या सॉल्व होगा। पिछले क्लास में मैंने ये चीज करवाया था। तो देखिए, अगर मैं फिगर के तौर पर आगे इसको देखना चाहूंगा, आप चाहे तो रेशियो से बना सकते हैं, वरना बेसिक से अगर करोगे तो कैसे, इतना डिस्टेंस वो जा रहा है और फिर वापस भी आ रहा है, सेम
डेट मीन्स डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो क्या बोला जा रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा सेम होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, डेट मीन्स की डिस्टेंस इसको तो क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड एक उसका तो खुद का स्पीड तो होगा ही, साथ ही साथ किसका, नाव का धारा का भी जुड़ेगा, जो धारा जो नदी का जो है उसका भी स्पीड जुड़ेगा। तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम मुझे नहीं पता तो मैंने माना टी, ये टी या फिर T1, और ये भी सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई इंटू T2। यही तो मैंने बताया था ना, यही बताया था, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि रेशियो में गिवन है, रेशियो के फॉर्म से बनाऊंगा तो रेशियो में तो 3 गुना समय लेती है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एक अगर टी ले रहा है तो दूसरा 3t लेगा, है ना। ये तो है ना, मतलब 1:3, ये तो रेशियो बनेगा ना 1:3 में। तो यही सब लोग डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ये ऐसा सॉल्व करेंगे कि हमारा नाव का स्पीड गिवन है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, और वाई का निकालना है, तो ये तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या है, एक का जो 16 किलोमीटर वाला से ये है मेरा टी, 3 गुना कौन है, तो 3 गुना मेरा ये वाला है, डेट मीन्स की 16 माइनस वाई इंटू 3t, ये हो जाएगा। टी टी नोटिस करोगे कि ये कट जाएगा हमारा, टी टी कट जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 16 प्लस वाई इसको टू 16 48 माइनस 3y, तो 3y और ये हो जाएगा 4y, 4y इसको टू क्या हो जाएगा, 48 में से 16 जाएगा तो 30 दो 32, 32, इसलिए y इसको टू क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 8 किलोमीटर पर आर इसका स्पीड है। ठीक है, जब उससे दुगना कम है। चलिए 99 नंबर, तो आपको इस तरह का सवाल में आपको गिवन होगा, क्लियर बोल देगा, जिस धारा मतलब जिस स्पीड मतलब जो लोकेशन से जा रहा है उस लोकेशन से वो आ भी रहा है, आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो चलो 99 नंबर, एक नौ स्थान P से Q स्थान तक यात्रा करती है और वापसी में Q से P तक यात्रा करती है और उल्टी धारा से बहाव के साथ की तुलना में 80 मिनट ज़्यादा लेती है। ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है आरआरबी में। ये कोई बोट और धारा का नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम इसके पहले वाला में है। मतलब आप वो बात याद कीजिए जो मैं पहला क्लास लिया था, सबसे पहला क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लिया था, जिसमें कि आपको डेल्टा टी गिवन होता था। डेल्टा टी मतलब टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस जैसे याद है कि वो इतना किलोमीटर से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, और इतना किलोमीटर से चलता है तो 5 मिनट देर में पहुंचता है। तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, S1 इंटू S2, मतलब डायरेक्ट मैं दोनों तरीके से बताया था, एक तो रेशियो से मैंने बताया था, एक फार्मूला से। तो क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला पर ही पुट हो जाता है जब मेरा वैल्यू इजी हो, और अभी तक में जितना पूछा गया है एग्जाम में तो वैल्यू आपको इजी गिवन होगा, रेशियो से बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो हम लोग जस्ट वही हम लोग यहाँ पे भी वो अप्रोच करेंगे। डेट मीन्स कि यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, डेल्टा टी कुछ नहीं है, मतलब डिफरेंस है T1 और T2 का। तो T1 और T2 का डिफरेंस हमारा कितना है, T1 T2 का डिफरेंस कितना हमारा 80 मिनट है ना, ज्यादा लेते डेट मीन्स कि क्या दोनों के बीच में अंतर कितना है, 80 मिनट का, 80 मिनट का अंतर है। तो ऐसे तो पूछा क्या गया, दूरी पूछा गया है, दूरी, उसमें भी क्या हम लोग करते थे, दूरी फाइंड करते थे। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग दूरी का लिख लेते हैं, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो हम लोग पढ़े थे ना, है ना। तो स्पीड अपॉन, और क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा, जो भी जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट पे लिखूं तो क्या हो जाएगा S1 इंटू S2। तो सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा स्पीड का,
स्पीड का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो यहीं से सेंस हम लोग को चला जाना चाहिए कि ठीक है, स्पीड का अगर रिक्वायरमेंट है सर, तो यहाँ पे तो नाव और धारा की बात किया जा रहा है। डेट मीन्स की बातें किसका किया जा रहा है, डी और यू का ही बातें किया जा सकता है ना, कि और कोई स्पीड होगा नहीं। बोट एंड स्पीड बस यही हल्का सा बस फर्क है। तो डी कितना है, 12 है, 12 किलोमीटर घंटा से। तो और क्या है, 3 मीटर प्रति घंटा से धारा की स्पीड, मतलब ये क्या हो जाएगा, 12+3, और ये हो जाएगा 12-3, यानी 12×3 = 15, और ये 12×3 = 9, ये हो जाएगा, यानी 15 और 9। डेट मीन्स की स्पीड यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 15 × 9। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड बाय टाइम, ये तो होता है, यानी डेल्टा टी। डेल्टा टी डेट मीन्स की दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब कितना है, 15 और 9 का डिफरेंस कितना, स्पीड का डिफरेंस तो आता है 6। तो यहाँ पे 6, बस यही इसमें करना था। तो कुछ नहीं था, जस्ट वही कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं, 3×3 = 9, 3×2 = 6, यानी 15×3 = 45, 1×3 = 9, 3×6 = 15×3 = 45। अच्छा कहीं गलती, अच्छा वहाँ पे एक और चीज़ है ना, ये मेरा क्या है, मिनट में गिवन है, मिनट में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम भी है ना 6, तो हम लोग 80 मिनट है ना, यहाँ पे तो टाइम भी लिखते हैं ना। फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्या लिखते थे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते थे, डिस्टेंस इक्वल टू S1 × S2, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड, और क्या था कि टाइम, मतलब टाइम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम होता मेरा मल्टीप्लाई होता, मतलब डेटा टी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और स्पीड का डिफरेंस, जो भी हमारा स्पीड का डिफरेंस होगा, मतलब S1 - S2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे S1 - S2, ये हमारा स्पीड का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी, यही तो होता है ना। तो स्पीड हमारा कितना है, 15 × 9, 15 × 9, और S1 - S2 यानी 15 और 9 का अंतर कितना है, 6 का। और डेटा टी कितना हमारा, 80 मिनट, मिनट में है तो इसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60। बस इसको कट कर देना है, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×4 = 8, 2×3 = 6, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 2×2 = 4, यानी 15×2 = 30 किलोमीटर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके भी बताया था कि किस कहाँ से फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। बस यही ध्यान रखिए कि वहां पे हमारा स्पीड होता था डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमारा स्पीड होगा डी और यू के फॉर्म में, और डी और यू कुछ नहीं है, जस्ट एक धारा का स्पीड यहाँ पे जुड़ जाता है व्यक्ति के साथ साथ। बस एक एक्स्ट्रा हमारा धारा का स्पीड ही होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे पूरा बोट एंड स्ट्रीम में वायर लेकर चलते हैं। बस यही हल्का सा फर्क है, बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है। लास्ट सवाल है हमारा, टोटल मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिया। अगर इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी सवाल नहीं बचेगा एग्जाम में, कैसा भी आगे घुमा फिरा कर आप लोग इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि उसे नदी की धारा की विपरीत दिशा में तैरने में नदी की धारा की दिशा में तैरने से दुगुना समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या गिवन है, तो आदमी की चाल, यानी जिसके भी जा रहा नाव से जा रहा है या फिर तैर कर जा रहा है, कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति आवर है। फिर क्या है कि इनडायरेक्टली हम लोगों को क्या है कि डिस्टेंस, और सॉरी डिस्टेंस नहीं, क्या डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का है, क्या है कि रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है। मतलब धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत, अनुकूल और प्रतिकूल, है ना, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो डीएस का जो हमारा कितना है, कितना बोला जा रहा है, यदि उसे नदी की धारा के विपरीत दिशा में तैरने में नदी की धारा की दिशा में दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, डेट मीन्स की ये बोला जा रहा है कि डाउन स्ट्रीम में अगर 1 मिनट लग रहा है तो अप स्ट्रीम इसको 2 मिनट लग रहा है, ये बोला जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, टाइम का रेशियो है।
तो यहाँ से स्पीड का क्या फाइनाइट नहीं हो जाएगा? तो बोलोगे कि बिल्कुल सर 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा क्योंकि सारा कुछ बता चुका हूँ। और ds हमारा क्या होता है? ds हमारा होता है क्या? x प्लस वाई ही तो होता है ना, मतलब आदमी के चाल के साथ साथ नदी का धारा का चाल, आदमी के साथ साथ नदी के धारा की चाल यहाँ पे अपस्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, यही होता है। तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब ये मेरा स्पीड है, ठीक है, तो ये इसके इक्वेट कर देंगे हम लोग, ये इसको इक्वेट कर देंगे रेशियो में, तो और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स कि क्या बोला मैंने कि x प्लस वाई और x माइनस वाई रेशियो में गिवन है, तो हम लोग रेशियो के इक्वेट कर दिए 2:1। तो बस यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बस अब इसको क्या करना है, x का वैल्यू पुट करके हम लोग को ये जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, इस इक्वेशन को क्या कर देना, सॉल्व करना है। x का वैल्यू कहीं गिवन था 10 किलोमीटर है, तो ठीक है 10 किलोमीटर प्लस y का वैल्यू 10 माइनस वाई, तो कितना आ जाएगा 2:1। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 10 10 दूनी 20 वाई 2y दैट मीन्स की 2y इस तरफ आएगा तो 3y यानी इधर आ गया मेरा 3y, इस सार हो जाएगा 10 20 20 में से 10 जाएगा तो 10, 20 में से 10 जाएगा तो 10, बिल्कुल 10, यानी y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 10/3 किलोमीटर पर आवर। 10/3 किलोमीटर पर आवर यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 33